हेलो फ्रेंड्स, ये यूपीट्रिपल फार्मासिस्ट का पेपर है। 29 जून 2026 को हुआ था। इस पेपर में कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आते हैं, यूपी जीके के 20, टोटल हो गए 35 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मोबाइल बैंकिंग के लिए इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन आवश्यक, फैक्स मशीन नहीं, फिजिकल चेक नहीं, टेलीग्राम नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट किसके उदाहरण हैं। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आवासीय सहायक एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट के हैं। एलेक्सा अमेजॉन की है, गूगल असिस्टेंट गूगल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित वॉइस एक्टिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन पे है। तो ये रहा, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम पूरी तरह से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत और वितरित लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी। इसको याद रखिएगा, ये अभी किसी पेपर में क्वेश्चन आया था यूपीट्रिपल के, जो सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ रहित तरीके से डेटा या वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड करता है। इसमें किसी केंद्रीय बैंक या मध्यस्थ की भूमिका नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो है परम 8000, इसमें दिया है सर परम, तो ये मान नहीं सकते, इसका ई होना चाहिए वैसे। परम पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे 1991 में सीडैक पुणे, सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। ठीक है, इसका श्रेय डॉक्टर विजय भटकर को जाता है। इसके विपरीत क्रे 1 विश्व का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर जो और एनिएक विश्व का पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये पूछा गया डब्ल्यू का आविष्कारक, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके टीम बर्नर्स, ये सबको पता है। लेकिन ये 1989 में सन प्रयोगशाला में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। विंड अपने को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। TCP/IP प्रोटोकॉल के सह विकास के लिए माना जाता है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं और लैरी पेज गूगल के सह संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ है। कागजी कार्य बढ़ाना नहीं, तो भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शिता नहीं, 24 घंटे 7 दिन नागरिक सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, CPU को किस नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क या ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CPU कंट्रोल यूनिट। ई रीडर का मुख्य उपयोग किस लिए, वीडियो सम्मेलन, गेमिंग, त्रिआयामी प्रिंटिंग नहीं, ई पुस्तक पढ़ने के लिए। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस, सेल संदर्भ, जैसे डॉलर का साइन है ये, @ डॉलर, फिर ये डॉलर, ये 1, ये इसमें जो ये होता है, ये साइन किसको दर्शाता है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, MS एक्सेल में डॉलर का चिन्ह एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पर स्थित सेल रेफरेंस को दर्शाता है। जब किसी फार्मूले में किसी रो या कॉलम के आगे आगे डॉलर लगा दिया जाता है तो फार्मूले को किसी दूसरी जगह कॉपी करने पर उस सेल का एड्रेस नहीं बदलता, वह स्थिर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इनपुट उपकरण मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है।
क्योंकि बाहर निकालता, प्रिंटर भी, स्कैनर हुआ। प्लॉटर का उपयोग किसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है? पाठ, केवल फोटो, त्रियामी नहीं, बड़े इंजीनियरिंग आलेखन को प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रॉ डाटा फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। नहीं, डेटा माइनिंग तो खोजने के लिए होता है। डेटा प्रिंटिंग भी नहीं, डेटा हटाना डिलीटिंग भी नहीं, डेटा की गड़बड़ी या व्यवस्थित करना। आप देखिए व्यवस्थित यहीं पे दिया और यहाँ पे आपसे पूछा भी गया व्यवस्थित, उसको देख के लगा सकते थे। डेटा रैंगलिंग या क्लीनिंग, ठीक है। कच्चे डेटा को विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए उसे साफ और त्रुटियों को सुधारने, गायब मानों को संभालने और व्यवस्थित प्रारूप में बदलने की पूरी प्रक्रिया को डेटा रैंगलिंग या डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। डेटा माइनिंग का अर्थ बड़े डेटा सेट में छिपे हुए पैटर्न को खोजना। देखिए इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसे डेटा माइनिंग किसी अगले पेपर में आ जाएगा, फिर ना कहिएगा। डेटा माइनिंग का उपयोग बड़े डेटा सेट में छिपे पैटर्न को खोजता है। निम्नलिखित में कौन सा अनसुपरवाइज लर्निंग है? बिना पर्यवेक्षण वाला। तो स्पैम पहचान नहीं, इमेज लेबलिंग भी नहीं, के मीन्स नहीं, क्लस्टरिंग यही होगा। बॉडी वाली भी नहीं, स्पीच रिकॉग्निशन नहीं। मशीन लर्निंग में बिना पर्यवेक्षण एक होता है सुपरवाइज, एक होता है अनसुपरवाइज, ठीक है। सुपरवाइज मतलब कि जिसमें जैसे कोई डाटा है उसको अगर नाम दे दिया जाए और व्यवस्थित क्रम से लगाया जाए तो सुपरवाइज, और किसी डाटे को ऐसे ही आप सेव कर दें, नाम वाम ना दें, तो फिर वो अनसुपरवाइज हो गया, ठीक है। पर्यवेक्षण अधिगम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर मॉडल बिना किसी पूर्व लेवल वाले डेटा के स्वयं ही डेटा में छिपे पैटर्न को समझ को ढूंढता है। की मीन्स क्लस्टरिंग उदगस्त उदाहरण है। इसके विपरीत स्पैम डिटेक्शन, इमेज लेबलिंग और स्पीच रिकॉग्निशन सुपरवाइज लर्निंग के उदाहरण। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राउज़र में रिफ्रेश का बटन वर्तमान को पृष्ठ को पुनः लोड करता है। रिफ्रेश वही तो होता है। एम एस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग कैसे किया, किस लिए होता है? हमें इन एम एस वर्ड ट्रैक चेंजेस फीचर इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग वर्ड काउंट, नॉट ऑटो सेविंग नहीं, केवल फॉन्ट परिवर्तन ट्रैक नहीं, दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना। एम एस वर्ड में ट्रैक चेंजेस एक बेहद उपयोगी टूल है। इसे ऑन किया जाता है तो दस्तावेज में किए जाने वाले कोई भी बदलाव जैसे जोड़ना, हटाना, संपादित करना हाईलाइट हो जाता है और रिकॉर्ड हो जाता है। इससे सह लेखक या समीक्षक यह देख सकते हैं कि मूल दस्तावेज में क्या क्या संशोधन किए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया यूपीजी के, ठीक है। यूपीजी के कौन सी कला कांच चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, ठीक है। सुहाग नगरी कांच का शहर, ठीक है। ओडीओपी भी है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में देखिए, ये जो है ये तो अभी का है, अभी समझिए मई का है, तो इतना जल्दी तो कह नहीं देंगे। अभी बंद करने के लिए किया जा रहा है ना। इसका उपयोग सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए किया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक है? तटीय नहीं, साहसिक नहीं, पारिस्थितिक नहीं, तीर्थ पर्यटन। तीर्थ ही तो हैं ब्रज क्षेत्र में। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, श्रीकृष्ण जी की लीला स्थली और श्रीकृष्ण जी के जन्म स्थल और जो भी है श्रीकृष्ण जी का सब पूरा यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर फसलों ने कौन सी साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया है? फारसी और हिंदवी साहित्य में। खुसरो, कासगंज एटा,
खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में 1253 ईस्वी में हुआ। तोता ए हिंद कहा जाता है। फारसी के साथ साथ हिंदवी खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप में प्रचुर पहेलियाँ, मुकरियाँ और काव्य लिखित खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई भदोही से, कालीन नगरी कहते हैं। भदोही का जिला संत कबीर नगर, अब तो कह दिया गया ना, पुराना नाम है इसका। जीआई टैग भी मिला। बलिया ज़िले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है ददरी मेला। ददरी मेला ददरी मेला उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक वार्षिक मेला है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, कैटल फेयर। कार्तिक पूर्णिमा, ये भी याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा। ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। यह मेला महर्षि भृगु के शिष्य दर्दर मुनि के नाम पर आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा, अगली बार किसी पेपर में अगर पूछ दिया गया कौन सा ऐसा मेला है जो दर्दर ऋषि मुनि के नाम पर होता है, फिर ना कहिएगा ददरी मेला। ठीक है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी को सबसे अच्छे रूप में वर्णित लोक रंगमंच ब्लॉक थिएटर है। शास्त्रीय कला है, ना मूर्ति कला है, ना चित्रकला है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत लोकप्रिय पारंपरिक लोक रंगमंच है। मुख्य रूप से गीत, सम्वादों, संगीत, विशेषकर नगाड़ा नृत्य और माध्यम के पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक कहानियों का मंचन किया जाता है। हाथरस और कानपुर दो इसके प्रमुख घराने शैलियाँ हैं। ये भाई फिर से आप देख लीजिएगा, आ जाए पता चले किसी को। उत्तर प्रदेश पर्यटन के संबंध में सही कथन। पर्यटन बर्फ से ढके नहीं, पर्यटन तटीय क्षेत्रों में नहीं, पर्यटन समुद्री नहीं, पर्यटन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में आयोजित स्थलों के संयोजन पर आधारित है ये वाला। ठीक है। देखिए, धार्मिक वाराणसी, अयोध्या, मथुरा। सांस्कृतिक में शास्त्रीय संगीत, दो कथाएँ। ऐतिहासिक ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सारनाथ। ठीक है, अद्भुत टिका हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ भैया, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी 80% से अधिक पाई जाती है। इस पर कौन सा गेहूँ, धान, गन्ना उपजाए होते हैं? तराई क्षेत्र में पारिस्थितिक महत्व के संबंध में कौन सा सही है? तराई क्षेत्र खनिज निष्कर्षण नहीं, तराई क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र नहीं, तराई क्षेत्र शहरी विस्तार। तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता व वन संसाधन पाए जाते हैं। तराई रहेगा जहाँ पानी ज़्यादा रहेगा, वहाँ जैव विविधता बढ़ेगी, वन संसाधन बढ़ेंगे। नेपाल सीमा से सटा दलदली मैदानी बेल्ट है। वनस्पतियों जीवों से उच्च जैव विविधता पाई जाती है। प्रसिद्ध दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व कई वन्यजीव अभ्यारण्य इसी क्षेत्र में, जो घने जंगल, साल और सागौन, लंबी घासों और दलदली भूमि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, चैनल ये है। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वन नहीं, ये तो याद हो जाना चाहिए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इंग्लिश में है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसके कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। अगर किसी में पतझड़ वन पूछ दिया जाए तब भी लगा दीजिएगा। सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो उप श्रेणियों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, तराई क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, मैदानी क्षेत्र। पेड़ गर्मियों की शुरुआत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तर प्रदेश में शिल्प पीतल के काम, मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। चिकनकारी लखनऊ, भदोही कालीन, फिरोजाबाद कांच के सामान। उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन फरवरी 2026, कितनी फरवरी, शायद 23 फरवरी से मोदी जी द्वारा
मेट्रो का संचालन 22 फरवरी सॉरी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTC कॉरिडोर के अंतिम खंड के साथ इसका उद्घाटन किया है। पहली ऐसी प्रणाली है जो रैपिड रेल, नमो भारत और लोकल ट्रेन दोनों एक ही बुनियादी ढांचे ट्रैक को साझा करती हैं। ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में सही कथन। विधानसभा है, विधानमंडल उच्च सदन है, नहीं वो विधान परिषद होती है, काउंसिल। राज्यपाल द्वारा नामित, नहीं। 6 वर्ष, नहीं। विधानसभा 5 वर्ष होता है, सीधे चुनाव जनता द्वारा चुना जाता है, ठीक है। निम्न सदन लोकप्रिय सदन कहा जाता है, ठीक है। विधायकों MLA व्यस्त मताधिकार के आधार पर राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम में किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष। उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। इसका कार्यकाल स्थायी होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुआब क्षेत्र का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, गंगा यमुना। दो आब, पानी या नदी शाब्दिक अर्थ होता है। गंगा यमुना का दुआब क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टिकोण से पूरे भारत सबसे समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र के रूप में माना जाता है। उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली के संबंध में सही कथन है। कर्नाटक संगीत की शैली है, नहीं। लोक नृत्य परंपरा, नहीं। उद्गम दक्षिण भारत में, नहीं। यह वाराणसी में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी ताल वाद्य शैली है। तबला में देखिए ताल होता है, तो ये वाराणसी में विकसित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अत्यंत प्रतिष्ठित ताल वाद्य परंपरा है। इसकी स्थापना पंडित राम सहाय, ये याद कर लीजिएगा भैया, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की जाती है। घराना सशक्त, थाप और अनूठे बोलों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ, भैया चिकनकारी लखनऊ, लट गया हुआ चिकनकारी लखनऊ। बारीक और पारंपरिक सूती धागे के हाथ की कढ़ाई के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात है। मुगल काल विशेषकर नूरजहाँ के संरक्षण में विकसित हुई कला है। ये टैग भी है, इसे इसलिए बता दिए अगला कहीं क्वेश्चन पूछ जाएगा ऐसी कौन सी कढ़ाई है जो बारीक एवं पारंपरिक सूती धागे की हाथ की कढ़ाई के लिए वैश्विक स्तर पर विख्यात है। नूरजहाँ के संरक्षण में विकसित हुई है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में। जायसी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक स्थान के रहने वाले हैं। भैया याद कर लीजिएगा, जायसी अमेठी के यहाँ रहने वाले। पूछ दिया जाएगा कि प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के किस शहर के रहने वाले हैं, तो अमेठी के, वो भी जायस शहर, ठीक है। देखिए इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्न सेन और सिंघल लीग की राजकुमारी पद्मावती रानी पद्मनी की कहानी वर्णित है। उत्तर प्रदेश कौन सा शहर नवाबों का? लखनऊ, ठीक है। नवाब असफुद्दौला, नवाब वाजिद अली शाह 18वीं 19वीं शताब्दी में, ठीक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कथन संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यपाल का चुनाव राज्य की जनता, नहीं भैया। नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा, नहीं। राष्ट्रपति विधानसभा द्वारा चुनाव, नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति पूर्ण रूप से भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपना पद धारण करता है। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। चलिए आज ये हो गए हैं 35 क्वेश्चन, 15 कंप्यूटर के, 20 GK के। ये फार्मासिस्ट वाला पेपर था जो कि 29 जून को हुआ था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।